किसी भी मुल्क में फौज पे हमला कराया, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे आवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा है। हम समझते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए। 9 मई के हमलावरों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसा टोला जो फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, इससे बात नहीं होगी। सियासी टोले को कौम के सामने सच्चे दिल से माफी मांगना होगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहते हैं बातचीत सियासी जमातों में होती है, इदारों से नहीं। जमहूरियत को खतरा किसी और से नहीं, गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। एक पार्टी के सरबराह और उसके रहनुमाओं ने चुन चुन कर हमलों के अहदाफ दिए। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। 9 मई के किरदार अंजाम को ना पहुंचे तो निजाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। जलाओ घेराव वाकयात सबने देखे। जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, मेरा सवाल ये है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ पे बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले के भी अहाता करें, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हो। किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए। कहाँ से फंडिंग जा रही थी, कहाँ फंडिंग जा रही थी, इस बात का भी अहाता। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन तब बनता है जब मामले में अभाम हो। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, इस वाक़े की पूरी तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे 2014 के धरने के क्या मकासद थे। पार्लियामेंट, PTV पर चढ़ाई, IMF खतूत पर कमीशन बनना चाहिए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इन तमाम बातों का भी अहाता करे। पाकिस्तान के कर्जे रोकने और मुल्क को दिवालिया करने के लिए बाहर के ममालिक में फर्मों के जरिए लॉबिंग की गई। फंडिंग कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, सबकी तहकीकात होनी चाहिए। सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह, तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूँ, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है। आम इंतखाबात में मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। तर्जमान पाक फौज का कहना है 8 फरवरी को 47 वोट टर्न आउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। कुल रजिस्टर्ड वोटों के सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मुल्क की 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया।
जो जज मुदाखलत पर खामोश रहे उसे जज नहीं रहना चाहिए। जजा सजा को छोड़े सच बोलना चाहिए। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फर्क है। एक कमिश्नर ने झूठ बोला, किसी ने नहीं पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजिस मुदाखलत केस में रिमार्क्स, कहा ऐसा करेंगे तो हत्या की इज्जत दावे में उनकी जेबें खाली हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर एक बमबारी होती है, इसलिए अहम केस की बराह रास्त समाअत का हुक्म दिया था। हमें अदलिया में मिली भगत का एतराफ करना चाहिए। आवाम को हकीकत बताने से खौफजदा नहीं होना चाहिए। 6 जजेस ने खत में लिखा, मुदाखलत का अमल जारी है। सब मान रहे हैं मुदाखलत हो रही है। ये कोई नहीं बता रहा कि इस मुदाखलत के आगे बंद कैसे बांधा जाए। वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जजिस मुदाखलत अस्खुद नोटिस केस में अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि मुदाखलत तो हो रही है, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अदलिया में मुदाखलत करने वालों से तहकीकात होनी चाहिए। किसी भी जज को शिकायत हो तो अपने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करे। जजेस मुदाखलत बारे 7 दिन के अंदर मजाज अथॉरिटी को आगाह करें। अथॉरिटी रिपोर्ट करने वाले जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अदलिया में मुदाखलत केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कराची बार ने तजावीज़ जमा करा दी। तजावीज़ में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स मुदाखलत रिपोर्ट करने के लिए सेल कायम करें। हुकूमत इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से कानून साजी करे। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी रिटायरमेंट में तब्दील। बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। शौकत अजीज सिद्दीकी का 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। IMF का मिशन अगले 7 से 10 दिनों में यहाँ आएगा और उसका मकसद ही ये है कि जो उसमें जो कॉन्टूर्स हैं, जो उसके खदोखाल हैं प्रोग्राम के, कितना अरसे के लिए होगा और उसका हुजम क्या होगा। इखराजात में कमी में एक बहुत बड़ी हर्डल पेंशन्स की है। पेंशन्स का बोझ कम करना और पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक सर्विस का दौरानिया बढ़ाने के हवाले से जो मामलात ज़ेरे गौर हैं वो अक्रॉस द बोर्ड हैं। हुकूमत की रिटायरमेंट मुद्दत बढ़ाने और पेंशन इस्लाहात की तैयारियां। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की मुद्दत में तोसी वक्त का तकाजा है। मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत पर भारी बोझ है और गैर जरूरी तरक्याती अखराजात भी कम करना होंगे। खिरात से नहीं, मुल्क टैक्स देने से ही चलेगा। वजीर इत्तलात अता ताड़र बोले, रिटायरमेंट की मुद्दत और पेंशन इस्लाहात का इत्तलाक तमाम इदारों पर होगा। रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ को किसी ओहदे से जोड़ना दुरुस्त नहीं। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर मंसूबों का ऐलान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब, कहते हैं खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल पाक सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगा। वफाकी काबीना इजलास में गंदम स्कैंडल तहकीकात का जायजा। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी पर बात हुई, जिसके नताइज नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब में दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई। सऊदी वली अहद के दौरे से पहले 50 रुकनी सऊदी सरमायाकारों ने वक्त ने पाकिस्तान का दौरा किया। नायब वजीर आजम वजीर खारिजा इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन पर वजीर आजम ने MD, IMF और बिल गेट्स समेत अहम मुलाकातें की। OIC इजलास और गिलिया में वज़राए खारजा काउंसिल इजलास में भी शिरकत की। गजा में जारी मसाइल, मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर आवाज उठाना हमारा एजेंडा था। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त आए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल के लिए 23 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से सस्ता की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली।
PIC चेयरमैनशिप पर PTI में इख्तलाफात बरकरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, तंजीमी मामलात को शुएब शाहीन के साथ मिलकर देखेंगे। बोले अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं, अमरीकी सफीर की जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। हम 9 मई को मुल्क पुरम एहतजाज करेंगे, तमाम टिकट होल्डर्स इसको लीड करें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कानून पास किया जाएगा। आज भी हमारा मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एसिड अटैक का ड्रामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुआ। बरतानिया की पुलिस ने शहजाद अकबर का झूठ बेनकाब कर दिया। साबिक मुशीर शहजाद अकबर के खुद पर हमले से मुताल्लिक इल्जामात धरे के धरे रह गए। शवाहिद न मिलने पर पुलिस ने शहजाद अकबर हमले की तहकीकात बंद कर दी। बानी PTI या किसी और के लिए मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। 9 मई वाकयात में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गंदम के मुआवने पर जो भी मुलव्विस पाया गया उसको सजा देंगे। सिंध हुकूमत के गोदामों में 4 लाख टन गंदम मौजूद है। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े ओहदे पर छोटे बंदे को बिठा दिया गया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और विफाक में दूरियों से अवाम का नुकसान होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा सूबे के हकूक मांगने का आईनी फोरम है, ये दुरुस्त नहीं कि सड़कों पर खड़े होकर ऐसे मुतालबात किए जाएं। हमारे दौर में जो फैसला हुआ था वो मैं एज अ फूड इंचार्ज मिनिस्टर मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ कि पोस्ट 18th अमेंडमेंट उससे कबल वफाक जो है ना वो गंदम के हुसूल और उसकी असेसमेंट करता था और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसने ली हुई थी। जो एस्टीमेट उस वक्त सूबों से आई थी उसकी बुनियाद पे PDM की हुकूमत थी, उसने उस डाटा को एक्सेप्ट करके PCC में एक समरी जनरेट की। वो डाटा हमारे निगरान हुकूमत के पास आया, ये मैंने कहा, और उसकी बुनियाद पे हमने एक डिसीजन लिया और मीडिया कैंपेन जो है ना वो बदकिस्मती से चल रही। कोई सेहतमंद बहस इस मौजू के इर्द गिर्द करना नहीं चाहता। मेरे दौर में गंदम का जो फैसला हुआ इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने गंदम का मामला कभी सूबों और किसी और पर नहीं डाला। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजीर दाखिला और वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद गंदम खरीदारी का डाटा सूबे इकट्ठा करते हैं, जो डाटा आया था उसी के मुताबिक फैसला लिया गया। बदकिस्मती से मामले पर सिर्फ मीडिया मुहिम चलाई गई, इस मसले पर कभी सेहतमंद बहस नहीं हुई। मोहसिन नकवी बोले कुछ लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि मेरे और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ गंदम की इंक्वायरी हो। वजीर दाखिला ने अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में शिरकत के बाद वजीर आला सरफराज भुट्टी से भी मुलाकात की। गंदम खरीदारी, हुकूमत की खामोशी, किसान रुल गए। महंगा बीज, महंगी अद्वियात, महंगा डीजल, महंगी खादें, मगर गंदम का रेट कम। लागत भी पूरी ना होने से छोटे किसान शदीद जहनी अजियत का शिकार। किसान सरकारी रेट से बहुत कम 2800 रुपए फी मन तक गंदम बेचने पर मजबूर। खेतों और मंडियों में गंदम के ढेर पड़े हैं मगर कोई खरीदार नहीं। 5 माह की मेहनत का पूरा मुआवजा न मिलने पर काश्तकार बेहाल। जो भी 9 मई में मुलव्विस है उसे सामने लाकर सजा दी जाए। 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। हम नफरत, गोली और गाली की सियासत नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ़लस्तीन पर बात करना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। हम अब तक 30 से 40 अरब रुपए का इमदादी सामान गजा भेज चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम नौजवानों के बन्नू काबिल मंसूबे को मुल्क भर में फैला देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में काश्तकारों से गंदम खरीदारी का अमल शुरू। खरीदारी अमल के दौरान नैब और एंटी करप्शन का अमला तैनात। 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का इंदराज मैनुअल और डिजिटल दोनों तरीकों से होगा। 12% से ज्यादा नमी वाली गंदम को नहीं खरीदा जाएगा।
वफाक मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब की कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने पासपोर्ट फीस में होशरुबा इजाफा कर दिया। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में भी इजाफा। 5 साल की मुद्दत के हामिल 36 सफ़ात के मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फीस 12,500 रुपये कर दी गई। 72 सफ़ात की फीस 18,500 और 100 सफ़ात की फीस 23,000 रुपये मुकर्रर। नई फीसों का इत्तलाक 5 मई से होगा। पासपोर्ट फीसों में इजाफे पर लोग परेशान हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर में सूरज सवा नेज़े पर पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शहर में लू के थपेड़े। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिंध के इलाके दादू और मिट्टी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद, मोइंजदाड़ो, शहीद बेनजीराबाद, सक्खर, रोहड़ी, खैरपुर में 46, भक्कर, हैदराबाद, खानपुर और रहीम यार खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। शहरी बेहाल। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई।